नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। आज हम इस वीडियो में ऑल बोर्ड के द्वारा कराया गया एसएससी CHSL टियर 1 2025 के लिए ऑल इंडिया फ्री लाइव मॉक टेस्ट देखेंगे, जिसको आप 10 से 11 नवंबर शाम 7 बजे तक दे सकते हैं। आशा करता हूं आपने ये टेस्ट दे दिया होगा, एनालाइज के लिए आए होंगे तो बहुत अच्छे से एनालाइज कीजिएगा। और आपके कोई भी डाउट हो मॉक से रिलेटेड या नंबर नहीं बढ़ रहे हो या कोई टॉपिक से रिलेटेड या किसी सेक्शन से रिलेटेड कोई स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, वहां पे आपको बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। अच्छा पेपर बनाया गया था, बैलेंस पेपर था, खासकर अगर मैथ्स की बात की जाए तो। चलिए शुरू करते हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमारे साथ यहाँ जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे रेगुलर अपडेट मिलता रहता है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि रवि परचेस करता है 20 किलो शुगर, ठीक है, जिसका रेट क्या है 20 रुपए पर केजी। वहीं पे एक 25 किलो दूसरी वैरायटी का शुगर खरीदता है, वो जिसका रेट है 12 रुपए पर किलो, 25 केजी खरीदता है। वो इन दोनों को मिक्स करता है और इस तरीके से वो मिक्स करता है कि जब उनको वो बेच देता है पूरे लॉट को, तो उसको 20% का प्रॉफिट होता है। 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एक का प्रॉफिट 5 पे, ठीक है। अगर कोई 5 की चीज ली गई होगी तो 6 पे बेच दी गई होगी। चलिए अब इसको हम एलिगेशन की मदद से करते हैं। देखिए, पहला जो वेराइटी था शुगर का, उसका रेट था 20 रुपए पर केजी और दूसरे वाले का था 12 रुपए, ठीक है। पहले हम इस मिश्रण का कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं, है ना, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। अब हम कैसे निकालते हैं? यहाँ नीचे इनका वेट देखिए जो दे रखा है, ये 20 किलो लिया गया है और ये 25 किलो लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर आएगा, ये नंबर 20 से छोटा और 12 से बड़ा होगा। तो आपको ऐसा नंबर सोचना है कि जो 20 से छोटा 12 से बड़ा हो, जिसको जब आप माइनस करें तो इनका रेशियो आना चाहिए यहाँ पे 4:5 का, ठीक है, क्योंकि 5 से हमने यहाँ माइनस कर दिया। अब आप देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम करते कैसे? ऐसे क्वेश्चन में जब आता है तो ये पहले इसका डिफरेंस ले लीजिए। ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस को 4:5 में बांटना है। तो 4 5 9 हो गया ना, 4/9। और किसको बांटना है? इस 8 को। तो ये हो जाएगा 32/9। अब इस 32/9 को आप और क्या लिख सकते हैं? इस 32/9 को अगर आप यहाँ पे देखें, चलिए हम इसको फ्रैक्शन में छोड़ देते हैं अपनी कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। अब यहाँ पे ये x है मान लेते हैं, और मैंने ये बताया था x जो है 20 से छोटा और 12 से बड़ा आता है। इसका मतलब क्या होगा कि x - 12, इसकी वैल्यू, इस 4 की वैल्यू हमने क्या निकाली है यहाँ से? 32/9। ये कितना है? 32/9। तो ये x - 12 की वैल्यू क्या है? 32/9। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 32/9 + 12, है ना। तो आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 108, है ना। 108 + 32/9 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? ये हो जाएगा 140/9 x की वैल्यू, ठीक है। ये आया आपका क्या? कॉस्ट प्राइस। अब आपको बताना है कि वो किस प्राइस पे बेचे, कि उसका जो यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, जिसपे उसको 20% का लाभ हो। तो यानी कि इस 120 को आप क्या करें? सेलिंग प्राइस निकालना है, तो इस 140/9 को 20%, 120% कर दीजिए, यानी कि 5 पे 6 का लाभ। तो 6/5 कर दीजिए। 5 से आप इसको करेंगे तो ये 2 बारी में गया, ये 8 बारी में, 3 से ये 3 बारी में, 3 से ये 2 बारी में, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 56/3। कितना हो गया? 56/3। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 18.666 जाएगा, जिसको आप और क्या कह सकते हैं? 18.67। तो इसका मतलब ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ आया होगा, और आपने एग्जाम में इसको किस मेथड से किया वो जरूर बताइएगा, ठीक है। और इस मेथड में भी ज़्यादा कुछ नहीं है समझने को, बेसिकली जो नया वो था यही था कि हम इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। आप अगर एक बार वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें और सॉल्यूशन देखिए, बहुत आसान सॉल्यूशन है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा, यहाँ समझाने में इतना टाइम लगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कि 3000 कैंडिडेट है जो अप्लाई करते हैं किसी जॉब के लिए, जिसमें से 1800 मेल्स थे, तो बचे हुए फीमेल्स हो गए। 42% मेल और 34% फीमेल क्वालिफाई करते हैं जॉब के लिए। तो मैंने जब भी बताया इस तरीके का क्वेश्चन है जहां मेल फीमेल या फिर वोटर्स की बात हो या स्टूडेंट्स की बात हो, तो यहाँ पे लास्ट में देखिए पूछता क्या है? यहाँ पूछता है व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ डिसक्वालीफाइड। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सारा क्वालिफाइड का दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? अब सिर्फ डिसक्वालीफाइड पे ही काम करेंगे। तो देखिए ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। यहाँ पे 1800 फीमेल्स हो गई, तो बचे हुए 1200 क्या? 1800 मेल्स हो गए, तो बचे हुए 1200 कितने हो गए? फीमेल्स। 42% मेल्स हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 58% जो होंगे वो डिसक्वालीफाइड होंगे मेल्स, ठीक है। यहीं पे अगर 34% की बात की जाएगी तो 66% क्या होंगे? डिसक्वालीफाइड फीमेल। तो अब आप निकाल लीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज का साइन चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 से 8 करेंगे 144 हो जाएगा, 14 90 100 104। तो यानी कि ये होगा डिसक्वालीफाइड, है ना। हम यहाँ देखिए डिसक्वालीफाइड की बात कर रहे हैं, है ना, डिसक्वालीफाइड की। तो यहाँ पे अगर आप 66 का निकालते हैं, परसेंटेज से 2 जीरो चला गया, 72 हो जाएगा। 72 और
7 कितना करेंगे तो आप कितना हो जाएगा 792। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा परसेंटेज में निकालना है तो 4 2 6 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, 7 और 1 8 और ये तो 1836 डिवाइड कर दीजिए। आपका टोटल स्टूडेंट्स क्या है 3000 और 100 से गुना कर दीजिए। देखिए 2 जीरो से चला गया, 3 से आप करेंगे तो 6 बारी में, 3 से 1 बारी में, 3 से 2 बारी में और नीचे 1 जीरो बच गया तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो 61.20 ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है जिसका रेडियस आपको ये दे रखा है, उसको मेल्ट करके आइडेंटिकल राइट सर्कुलर कोन्स में बदल दिया जाता है जिसकी रेडियस 7 और हाइट इतनी दे रखी है। तो हमें नंबर ऑफ कोन बताने हैं। दोनों साइड से पाई कट जाएंगे तो हम पाई सीधा नहीं लिखेंगे, सॉलिड स्फीयर का उनमें क्या होता है वॉल्यूम इक्वेट कर देते हैं। 4/3 पाई कट गया और यहाँ आ जाएगा आपका कितना 21 का क्यूब है ना, 4/3 पाई आर क्यूब होता है और यहाँ होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ये हो गया, 3 से यहाँ 3 चला गया, 7 से ये दोनों से करेंगे तो यहाँ पे आपका 3 और 3 हो जाएगा, 3 3 9 जाता है, 9 3 27 हो जाएगा, 3 से ये 7 बारी में चला गया, 7 चौक 28 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे n नंबर ऑफ कोन्स बनेंगे है ना, तो इस n की वैल्यू कितनी आ गई, ये 4 और 7 का गुणा यानी 28। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर आपको 56 दे रखा है तो रेडियस हो जाएगा आपके पास कितना 28 सेंटीमीटर। R इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल एंड PR इज टेंजेंट टू द सर्कल इफ OR आपको दे रखा है 53, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आप बिल्कुल भी एग्जाम में आए तो फिगर नहीं बनाना, आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए क्या है, ये 28 और ये 53 यानी 28 45 और 53 का ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट PR। तो टेंजेंट की लेंथ हो गई 45, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आपको ये ट्रिपलेट्स याद होनी चाहिए। कुछ फेमस जो ट्रिपलेट्स होती हैं जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछी गई हैं, मोस्ट रिपीटिंग ट्रिपलेट्स, उसमें से एक है ये कि एक 28 45 और 53 का ट्रिपलेट होता है पाइथागोरस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर मैं फिगर बनाता हूँ तो देखिए मान लेते हैं ये यहाँ से ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया और यहाँ से कोई टेंजेंट गई है इस तरीके से है ना, और ये PR हो जाएगा। ठीक है, ये O हो जाएगा है ना, OR आपको कितना दे रखा है, OR 53 दे रखा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, सॉरी ये नहीं, यहाँ मैं अगर बात करता हूँ तो OR 53 दे दिया है आपको, ये यहाँ 90 डिग्री होता है और रेडियस 28 दे रखा है तो ये आपका 45 हो गया। ठीक है, ये फिगर आपको एग्जाम में नहीं बनानी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक ABCD दे रखा है ट्राइंगल, AD बाइसेक्टर दे रखा है BAC का जो BC को D पे मीट करता है। ठीक है, इस तरीके से ये ABC है और ये यहाँ से AD आ रहा है एक है ना, AD एंगल बाइसेक्टर है जो ये BAC को, और AB की बात की जाए तो 24, CD की बात की जाए 6 हो जाएगा सेंटीमीटर, और BC जो है थ्राइस है AC के है ना, BC जो है थ्राइस, अगर ये X है तो इसको मैं मान लेता हूँ क्या है 3X हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये वाली साइड BD 3X - 6 हो जाएगी। अब आप देखिए ये जब ये एंगल बाइसेक्टर है तो जिस रेशियो में ये साइड्स होती हैं उसी रेशियो में इन साइड को भी ये एंगल बाइसेक्टर डिवाइड करता है। तो 24/x इज इक्वल टू 3x - 6/6 हो जाएगा है ना। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 3 से 1 बारी में, 3 से 2 बारी में, 3 से ये 8 बारी में है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास x - 2 इज इक्वल टू 8 6 48 है ना। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा जाता है फाइंड द लेंथ ऑफ BC की लेंथ यानी कि 3x की लेंथ बतानी है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, या सिंपली आप जो है बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। बाय ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ये 3x की वैल्यू आपको ऑप्शन में दे रखी होगी है ना। अगर यहाँ 18 मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, 18 यानी कि 3x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 6। अब आप यहाँ देखेंगे 6 में से 6 चौक 24 होता है यानी कि ये पहला ऑप्शन हमारा नहीं है ना, 48 लाना है हमें। अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करता हूँ 3x की वैल्यू 24 तो यानी कि x की वैल्यू होगी 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ 6, तो 8 6 48 होता है। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, आता है आप मतलब समझ आ गया होगा आपको लगता है आसानी से, आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमसे BC की लेंथ पूछी गई थी 3x की, वो हमने निकाल दी बाय ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 10,600 a seller gains twice the amount as much as he loses while selling the same article at 9,400, find the cost price of the article। देखिए सिंपली एक इक्वेशन बनानी होती है इसके अंदर है ना, कि जब सेलिंग प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस माइनस आप कॉस्ट प्राइस कर दें है ना। ये प्रॉफिट कितना है, ये दुगना है लॉस के, लॉस कितना होता है कॉस्ट प्राइस माइनस आपका कितना हो गया कॉस्ट प्राइस माइनस आपका ये सेलिंग प्राइस 9,400 पे जब वो बेचता है। तो बस अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 2CP हो जाएगा, ये CP तो 3CP हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये दुगना हो जाएगा, दुगना यहाँ के ऐड हो जाएगा है ना। तो ये दो
8 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, है ना। तो यहाँ 2 जीरो हो गया, 8 6 14 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, 1 और 1 2। तो 3 की वैल्यू आप निकालेंगे, 3 से ये कितनी बारी में चला जाएगा, 9 बारी में 27, 8 बारी में 24, 9800। आपसे यही पूछा गया था कॉस्ट प्राइस और यही आ गया आपकी कॉस्ट प्राइस 9800। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 4x² प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 136 और xy की, ये आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए आप यहाँ पे एक चीज़, ये देखिए यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में यानी कि इस 136 में मैं माइनस कर देता हूँ कितना, 4xy, है ना, 4xy। तो ये कितना हो जाएगा 120, ये आ जाता है आपके पास कितना 16। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई के होल स्क्वायर के बराबर, है ना। अब इसी को जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 2x माइनस वाई इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट 16, यानी कि हो गया 4। तो डायरेक्ट आपको ऐसे करना है एग्जाम में, और 4 का क्यूब कितना हो जाता है 64। ऑप्शन बी आपका सही है। हमने किया कि हमने कर दिया 4x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस कर दीजिए 4x, यानी कि अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो यहाँ मैं माइनस कर सकता हूँ 2ab, है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यही हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पोल आपको इस तरीके से दे रखा है, सम ऑफ लेंथ ऑफ पोल इज 75 मीटर, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द टॉप ऑफ अ पोल इज 60 डिग्री, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द पोल। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि यहाँ पे आपको फिगर बनानी पड़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस आपको दे रखा है कितना 20√3 और सम दे रखा है दोनों लेंथ का पोल्स का 75। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया पोल एक और एक हो गया बड़ा। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम बोला है और डिफरेंस पूछा है, इसका मतलब छोटा बड़ा होगा। और टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप से एंगल सबटेंड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एक तो बड़ा होगा दूसरे से, है ना। इनके बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है 20√3। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ कहता है एंगल सबटेंडेड बाय द टॉप ऑफ द पोल। एंगल सबटेंडेड बाय द टॉप ऑफ द पोल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से अगर आप देखते हैं, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द टॉप ऑफ अ पोल इज 60 डिग्री, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द पोल्स। यहाँ पे ये बताया नहीं गया है कि ये एंगल कहाँ से लिया गया है ना, कौन से पोल से लिया है, तो हम इसको लास्ट में करेंगे। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स एक क्लास के अंदर ये दे रखा है, इफ़ देयर आर 88 स्टूडेंट इन अ क्लास व्हाट इज द नंबर। तो देखिए यहाँ पे 9 और 8 की बात, 9 और 13 की बात की जाएगी, 22 की वैल्यू 88 दे रखी है, तो ये कितना है 4 गुना। तो आपसे पूछा गया नंबर ऑफ बॉयज़, तो 9 को भी 4 गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 36, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डिफरेंस बिटवीन दी टोटल क्वांटिटी ऑफ गुआवा सोल्ड बाय ऑल वेंडर एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज सोल्ड बाय ऑल वेंडर। तो यहाँ गुआवा को अगर हम बात करते हैं तो ये 160 हो गया, 160 हो जाएगा, 240, 340, 340 और ये हो गया 400, है ना, 400 हो गया ये। और इधर अगर मैं बात करूं किसकी, ऑरेंजेस की करता हूं तो ये होगा 230, 290, 290, 390, 490 और ये हो जाएगा आपके पास 490, 500, 510। तो 400 और 510 का डिफरेंस कितना आता है 110, तो ये किलो में है सब, केजी में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक सम है 8000 का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए आपने इस क्वेश्चन को कैसे किया वो जरूर बताइएगा। कि एक सम दे रखा है 8000 का, जिसको 7% और पार्शली 7% और पार्शली 9% साधारण ब्याज पे दिया जाता है। अगर एक साल का कुल ब्याज दोनों की तरफ से मिलने वाला वो है 620 रुपये, तो हमें रेशियो बताना है कि दोनों किस अनुपात में दिए गए थे। देखिए ये मान लेते हैं क्या, ये 8000 आपको दे रखा है। ठीक है, 2 जगह दिया है, जिसमें एक में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 7% है, दूसरे में क्या है, दूसरे में 7% प्लस 2%। ठीक है, ये मैं मान के चलता हूँ, है ना, मान के क्या चलता हूँ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस तरीके से मैं मान के चलता हूँ कि 7% दोनों में है प्लस 2% एक दूसरे वाला, क्योंकि 9% है। अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर मैं 8000 का 7% निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये परसेंटेज से दो जीरो चला गया, ये हो जाएगा 560। यानी इस 620 में से 560 रुपये तो ऐसे हैं जो दोनों तरफ से ही आए हैं, यानी कि अब कुछ उसमें से आए हैं कुछ इसमें से, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये है कि 7% अगर आप 8000 का निकालते तो 560 आए हैं, तो बच गए कितने आपके पास, बच गए आपके पास 60 रुपये। ये 60 रुपये जरूर जो आए हैं वो इस 2% की वजह से आए हैं। तो यानी ये जो एक्स्ट्रा 2% मिला, ये मिला है इसकी वजह से मिला है कितना, 60 रुपये। तो अब हम 100% निकाल लें, है ना। इस 2% की वैल्यू अगर आपको दिख रही है कितने, 60 रुपये, तो 100% की वैल्यू कितनी गई होगी, ये रही होगी 3000, है ना। तो यानी कि जो 9% पे वैल्यू जमा करी है वो है
3,000 और बची हुई 5,000 है वो 7% पे जो है जमा करिए और इसका आप अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5:3। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए और फिर से सोल्यूशन देखिए। बहुत अच्छा सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन को जो है आप बिना लिखे भी आराम से कर सकते हैं ना, बिना पेन का इस्तेमाल किए आप जो है एग्जाम में आराम से निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन बहुत आसान है इसकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक पान ब्रॉट सर्टेन नंबर ऑफ फ्रूट ने 32 फ्रूट्स 24 रुपए के। ठीक है, ये 32 फ्रूट्स लिए उसने 24 रुपए के और सेम नंबर ऑफ फ्रूट लिए हैं जो किसमें 48 फ्रूट पड़ते हैं उसको कितने 40 रुपए में। अब वो क्या करता है, वो सबके सबको बेच देता है कितने 60 फ्रूट 60 रुपए में। तो उसको लॉस और गेन परसेंटेज क्या होगा वो हमें बताना है। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि यहाँ पे अगर मैं इनका रेशियो निकालता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या 32 फ्रूट खरीदे उसने 24 रुपए वाले, 48 40 वाले। तो यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो ये 8 से 4 बारी में चला गया, 8 से ये 3 बारी में। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये कितनी बारी में चला जाएगा 8 से 6 बारी में, 8 से 5 बारी में। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे क्या कहता है, एक चीज ध्यान में रखिए कि सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स की बात हो रही है। तो यहाँ 4 है यहाँ 6 है तो हमें बराबर करना है। तो मैं 4 और 6 का एलसीएम अगर आप देखते हैं तो होता है 12। तो यहाँ पे मैं 12 बनाने के लिए 3 से गुना कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी 3 से करना पड़ेगा। और इधर 12 बनाने के लिए इसको मैं 2 से कर देता हूँ, तो इसको भी मैं 2 से इधर कर देता हूँ। तो ये 9 रुपये हो गया, ये 10 रुपये हो गया और ये 12, ये 12। अब देखिए यहाँ पे क्या बात होती है कि इसने सारे के सारे बेच दिए। तो यानी कि ये 24 फ्रूट उसने बेचे कितने पे 19 पे। ठीक है, कितने पे बेच दिए उसने 24 फ्रूट उसने बेच दिए 19 पे, यही बात हुई। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि जो सेलिंग प्राइस दे रखा है वो कितना दे रखा है 60 फ्रूट का कितने पे 60 पे। अब आप देखिए इसको भी बराबर कीजिए सबसे पहले कि अगर उसने लिए 24 है बेच कैसे रहा है 60 है ना। तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो ये 60 को 1:1 का रेशियो आ जाएगा। तो इसको मैं 24 बना देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ 24 बना देता हूँ मल्टीप्लाई करके। यानी 19 की ली हुई चीज 24 पे बेच दी, 5 का प्रॉफिट हो जाएगा कितने पे 19 पे है ना, कॉस्ट प्राइस है। और परसेंटेज में निकालना है तो ये आ जाएगा 100। तो 500/19 ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये बहुत ही पुराने टाइम में पूछा जाता था। ऐसा क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में आपको ये देखने को मिला है। ठीक है, पहले ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है क्या कि एक ट्रक दे रखा है जो 540 किलोमीटर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में कितने स्पीड से 90 की स्पीड से कवर कर देता है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार दैट ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर लेस देन द ट्रक इन द सेम टाइम। अब देखिए 540 में से 60 अगर आप निकाल देते हैं तो हो जाता है कितना आपके पास 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर को आपको कितने टाइम में कवर करवाना है, जितने टाइम में उसने 540 किलोमीटर 90 की स्पीड से किया था। तो यहाँ आप सीधा देख रहे हैं 540 को अगर आप 90 से डिवाइड करेंगे तो 6 घंटा आ जाएगा है ना। तो आपको इस 480 किलोमीटर को भी 6 आवर में कन्वर्ट कराना है। तो ये इसकी स्पीड हो जाएगी 6 से कितनी बारी में चला जाएगा 8 बारी में। तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपको सिंप्लीफाई करना है या फिर आप बोल सकते हैं इसकी वैल्यू निकालनी है। तो निकाल लेते हैं। अब इसकी वैल्यू देखिए, इसमें -4 हो जाएगा। 83 में से -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 79 है ना, 79 हो जाएगा। 79 से ये 2 बारी में चला जाएगा, 2 14 में से 2 गया तो ये हो गया कितना आपके पास 12 है ना। तो 860/43 - 12 तो ये इस तरीके से हो गया। और ये यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 में से 12 गया 8। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है ना। आसान था ये, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक दे रखा है लकड़ी का जिसकी हाइट जो है वो क्या दे रखी है हाफ ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी कि b/2 कर देते हैं। ब्रेथ जो दे रखी है वो = हाफ ऑफ इट्स लेंथ, ऐसे दे रखे हैं। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो 216 दे रखा है आपको वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लेंथ की बात कर दूं तो लेंथ कितना आ जा रहा है इस वाले इक्वेशन से 2b है ना, 2b हो गया। यहाँ b रहने देते हैं। हाइट की बात करता हूँ वो b/2 है ना इधर से। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ चला गया 216। b के क्यूब 216 मतलब b की वैल्यू क्या आ गई 6, क्योंकि 6 का क्यूब भी 216 होता है। ठीक है, यहाँ से हाइट कितना आ जाएगा 3। ठीक है, जब हाइट 3 आ गया ब्रेथ 6 आ गया तो लेंथ कितना आ जाएगा 12 है ना। सब हमने इन्हीं दो इक्वेशन से निकाल लिया। अब आपसे कहता है कि फाइंड इट सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है 2 टाइम्स है ना। सरफेस एरिया हो जाता है 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ है ना। लेंथ ब्रेथ की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, लेंथ और ब्रेथ की 12 × 6 = 72 हो जाएगा। और ब्रेथ इंटू हाइट की बात करें तो 18 हो जाएगा।
हाइट इंटू लेंथ की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 36 है ना, 70 80 90 और ये 126 है ना, 126 का दुगुना कर दीजिए आप तो कितना हो जाएगा आपके पास 126 का दुगुना 252, 252 ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है कि एवरेज रन्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर फॉर 72 इनिंग्स 80 दे रखा है, हिज लोएस्ट इज 185 लेस देन हिज हाईएस्ट। If the two inning in which the player scored the highest and lowest are excluded, then the average of the remaining is इतना। तो देखिए 72 इनिंग्स की एवरेज दे रखा है 80, तो इनकी सम की अगर मैं बात करता हूँ तो 16 हो गया, 56 57 है ना, ऐसे हो गया। अगर 2 इनिंग निकाल दे तो 70 और एवरेज हो जाती है 78.5 है ना, जीरो से ये 1 0 से पॉइंट चला जाएगा है ना, 7 5 35 है ना, और ये 56 59 हो जाएगा, 49 54, ये 54 हो गया है ना। अब ये कहता है कि एवरेज ऑफ द रिमेनिंग इनिंग इतना हो गया, व्हाट इज द लोएस्ट रन स्कोर। अच्छा ठीक है, तो यहाँ आप देखते हैं इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10, 15 में से करेंगे 5 4 9 हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2। तो देखिए आप यहाँ पे मान लेता हूँ 2 इनिंग का जो सम दे रखा है x प्लस वाई वो आ गया आपके पास 295। x बड़ी इनिंग है हाईएस्ट स्कोर वाली, y स्मॉलेस्ट है, और x माइनस वाई आपको यहाँ पे दे दिया है कितनी 185 है ना। तो आपसे पूछा है लोएस्ट, तो यानी ये y की वैल्यू, तो हम इधर माइनस कर देते हैं। इधर अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये 10 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा कितना आपके पास 1 1, और यहाँ आ जाएगा 2y है ना, ये हो गया। एक मिस्टेक हमने ये कर दी है कि यहाँ पे 6 आएगा है ना, ये 265 होगा, ये 265 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम चेंजेस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 80 है ना, क्योंकि 10 में 5 में से 5 गया 0 और 16 में से 8 गया 8, तो 2y की वैल्यू आ गई है 80। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, यही पूछा था स्मॉलेस्ट या लोएस्ट स्कोर 40, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी माइनस करते समय, आपको भी ध्यान रखना एग्जाम में ऐसी मिस्टेक ना हो। ठीक है, सिली मिस्टेक हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2 इनलेट पाइप आपको दे दी है क्या K और L है ना, एंड 1 आपको दे रखी है क्या आउटलेट पाइप। ठीक है, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ये आपकी दोनों इनलेट पाइप है। कहता है पाइप K एंड L कैन फिल अ टैंक इन 16 और 32 मिनट है ना, ये 16 मिनट ये 32 मिनट, पाइप M जो है 64 मिनट में आउट कर देती है। 15/16 टैंक अगर फुल हो तो वो कितनी देर में ओपन होगा। ठीक है, 15/16 पार्ट ऑफ द टैंक जो है कितने टाइम में फिल होगा। तो हम टैंक की कैपेसिटी निकाल लेते हैं। तो टैंक की अगर हम कैपेसिटी निकालेंगे तो यहाँ पे आप देखते हैं ये सिंपल है, इसका एलसीएम 64 ही आ जाएगा, क्योंकि 16 32 और 64 जो है 64 की टेबल में आ जाते हैं। तो इस 16 से 4 बारी में, 32 से 2 बारी में, 64 से 1। तो यहाँ अगर आप देखते हैं 64 का आपको 15/16 है ना फिल कराना है। 4 2 6 यूनिट का पानी जाएगा, लेकिन 1 का निकल जाएगा तो बच गया 5। 5 से ये 3 बारी में गया, 16 से कितनी बारी में चला गया 4 बारी में, 4 3 12, 12 मिनट में 15/16 पार्ट जो है टैंक का भर जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है ना, 2/3 हो जाएगा, माइनस कर देते हैं, ये 3/2 हो गया, प्लस कर लेते हैं 35/6 हो जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं 7/10 है ना, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा, प्लस कर लेते हैं 1/5 गुणा 3/4 है ना। तो यहाँ देखते हैं 7 से ये 5 बारी में, 2 से 3 बारी में, 2 से 5 बारी में, 2/3 हो गया, माइनस 3/2 हो गया, प्लस 25/3 हो गया, प्लस 3/20 हो गया है ना, 3/20। अब आप यहाँ पे एक चीज देखें कि ये जो है इनका बेस सेम है, डिनोमिनेटर, तो 25 और 2 27, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कर लेते हैं 3, हम जो है बाहर कॉमन ले लेते हैं, 1/20 माइनस 1/2, तो सॉरी 1/2 है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं ऊपर नीचे 1 0 कर देता हूँ है ना। तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो ये कितना हो जाता है 9 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर -9 आ जाएगा, 9 3 27/20 हो जाएगा। ये 180 में से आप 27 माइनस कीजिए और डिवाइड कर दीजिए 20 से, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 153/20 है ना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये भी आसान था, अभी तक 2 क्वेश्चन पूछे गए थे वैल्यू निकालने वाले या सिंप्लीफिकेशन के, दोनों ही आसान थे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कहता है कि इफ वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आपको दे रखा है इतना एंड हाइट ऑफ प्रिज्म ये दे रखा है, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, और बेस जो है राइट प्रिज्म का वो क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि जो वॉल्यूम होता है प्रिज्म का वो क्या होता है बेस एरिया इनटू हाइट। अब बेस एरिया क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/4 a², हाइट है आपके पास कितनी 18, ये आपको दे रखा है 882√3 है ना। तो ये √3 से √3 चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये 2 बारी में, यहाँ से ये 9 बारी में है ना।
तो 9 से ही आप करेंगे तो ये 9 बारी में हो जाएगा, और 6 बारी में करेंगे, 9 से 9 बारी में हो गया, 7 बारी में करेंगे ना तो ये 8 बारी में ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, 16 9 दूनी 18 और एक 19 है ना। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √196, ये होता है 14। ठीक है, 196 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, 14। तो जो साइड आ जाएगी वो आ जाएगी 14। आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछा गया या लेटरल सरफेस एरिया प्रिज्म का, वो होता है बेस पेरीमीटर। बेस है इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो 3 इंटू कर दीजिए ए यानी कि 14, और हाइट आ जाएगा आपके पास कितना, 18 है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं 8 चौक 32 है ना, 32 हो जाएगा, और 3 2 6। तो बाय यूनिट डिजिट से अगर आप देखते हैं तो 6 आएगा यूनिट डिजिट में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आप चाहे इसको कैलकुलेट कीजिए बट मेरे हिसाब से मत कीजिए, आप यहाँ पे यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं, क्योंकि सारे यूनिट डिजिट आपके ये 2 4 वाले बस सेम है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, हमारा 6 वाला ऑप्शन आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सम ऑफ 8560 इज इन्वेस्टेड एट रेट ऑफ 15% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, तो आप देखिए ऐसे क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, या तो आप इसमें इसका नेट कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए, है ना। 15 को 2 बारी आप करते हैं, a प्लस बी इंटू ए इंटू बी बाय 100 है ना, उससे आपका क्या है, नेट कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। आप चाहे तो सीधे आप फॉर्मूला लगा लीजिए, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का आप अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो ये देखेंगे 8560 है ना, और 15% की मैं बात करूं, 3 का इंटरेस्ट 20 पे, तो ये कितना हो जाता है आपके पास, 23/20 का होल स्क्वायर -1 है ना। यही बात हुई है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए -1 है, यही आता है इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि हमें इसमें से प्रिंसिपल माइनस करना होता है। ठीक है, तो 8560 हो गया, 23 का स्क्वायर हो जाता है आपके पास कितना, 529, 20 का स्क्वायर हो जाता है 400, एलसीएम ले लिया हमने, यहाँ 400 ऐसे आ गया, और ये हो जाएगा 8560 इंटू कर लीजिए आप 129/400। ठीक है, 10 से 10 चला जाएगा। ठीक है, और 4 से आप करेंगे, ये 2 बारी में चला गया, 4 से 1 बारी में, 4 से 4 बारी में, तो और 4 9 36.1 आएगा यहाँ पे। तो अब आप देखिए यहाँ पे इसको आप कैसे करेंगे, तो 9 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा ना, ऊपर आ जाएगा 3, 9 के 2 और 1 3 गुना कर लीजिए, 4 2 6 और 1 ये 7 7 3 21, 2 और 1 3 है ना, डिजिटल सम 3 आ गया। तो अगर मैं बात करता हूँ 7 2 9 6 6 12 3 आ जाएगा इसका डिजिटल सम, 7 2 9 6 6 12 5 17 7 और 1 8, नहीं इसका नहीं है। और इधर करता हूँ मैं 6 4 10 8 18 8 और 1 है ना, 6 4 10 8 18 8 और 1 9 6 2 8, ये भी नहीं है डिजिटल सम है ना, और 9 हो गया 5 4 9 6 2 8 नहीं। तो डिजिटल सम एकमात्र 3 जो आ रहा है वो ऑप्शन फर्स्ट का आ रहा है, तो हमने ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे हमारा सही आंसर टिक कर लेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने की ट्रिक, अगर मैं मल्टीप्लाई मुझे करना ही होता, जैसे यहाँ पे अगर 2 डिजिटल सम 3 आ जाते तो मैं कैसे करता कि 130, पहले तो मैं 130 से मल्टीप्लाई करता 214 को, और फिर 214 माइनस कर देता, जो मुझे यहाँ आसान दिख रहा है, बाकी नीचे एक 0 है ही, एक 0 पॉइंट आएगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिजिटल सम का कंसेप्ट लगा लिया, तो आप भी ये यूज़ कर लीजिए, या फिर आपको जैसे लगे आप वैसे कर सकते हैं, टाइम बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ABC इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल किस रेशियो में, 5:4:3 में। इफ़ दे अर्न टोटल प्रॉफिट ₹15,420 एंड में, तो कहता है टोटल प्रॉफिट ए और बी का। तो अगर आप यहाँ देखते हैं कितना हो जाता है, ये 12 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये 15,420, तो ये निकालेंगे, एक बारी में गया 12, और 12 हो गया, 3 बच गया 24 हो जाएगा। ठीक है, 100 बच जाएगा, 8 96 हो जाएगा, 5 से 60, तो 1285 हो गया गुना। अब आपसे ए और बी का प्रॉफिट पूछता है, 5 4 9 कर दीजिए, ये 9 हो जाएगा, 9 पंजे 45, और 72 76, ठीक है, 18 20 5 25 हो जाएगा, 9 एकम 9 2 11 है ना, तो 11,565 ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1285 को 9 से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल आपको दे रखा है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड द पेरीमीटर। तो यहाँ अगर आप देखते हैं सरकमफ्रेंस होता है 2πr, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 264। 22 से ये आप करेंगे तो एक बारी में गया, 22 से ये 2 बारी में, 2 से ये कितनी बारी में, 6 बारी में, तो जो रेडियस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7 6 42। यही होता है क्या, स्क्वायर की साइड बराबर करते हैं। ये पेरीमीटर पूछ रहा है 4 टाइम्स ऑफ 42 कर दीजिए आप, है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 168, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अ मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। ठीक है, मैन, अ वुमेन टेक 9 डेज मोर देन मैन, 9 डेज मोर देन मैन 24 दिन हो गया। ठीक है, ठीक है, एंड
चाइल्ड टेक 10 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ डेज अ मैन टेक। तो ट्वाइस द नंबर ऑफ मैन यानी कि 30 का 10 ज़्यादा कर दीजिए, कितना हो गया 40 दिन। ये ऐसे हो गया यहाँ, ठीक है। अभी क्या था, हाउ मैनी चिल्ड्रन मस्ट असिस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ डेज आ गए, तो अब आप यहाँ पे यूनिट निकाल लीजिए वर्क की कि कितना वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो 15 24 और 40 का जो एलसीएम होता है वो सिंपली आपको दिख रहा है कितना, 120 है ना। 15 से अगर आप इसको करेंगे 8 बारी में चला जाएगा, 24 को करेंगे 5 बारी में, 40 से ये 3 बारी में, ठीक है। अभी कहता है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन मस्ट असिस्ट 2 men 1 woman सो एज टू कंप्लीट द वर्क इन 4 days। तो देखिए 120 दिन का काम 4 दिन में कराना है 2 आदमी से, यानी एक आदमी 8 दिन, तो 2 आदमी कितना 16 दिन, एक वुमेन यानी कि 5 प्लस 3 कितना, हाउ सो एज टू हाउ मैनी चिल्ड्रन यानी मान लेते हैं कि x चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है 3 से, ठीक है। 4 से कितनी बारी में गया, 3 बारी में, है ना, 30 बच गया। तो यहाँ पे अगर आप करते हैं तो 16 5 कितना हो जाता है 21, 30 में से 21 जाएगा तो 9, ये बराबर हो जाएगा 3x के, यहाँ से 3 गया 3। तो इसका मतलब 3 चिल्ड्रन असिस्ट करेंगे 2 आदमी 1 औरत को, तभी ये काम 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 ट्राइंगल दे दिए हैं, दोनों सिमिलर हैं, और एक ट्राइंगल का एरिया दे दिया है, 2 साइड्स दे दी हैं, और आपसे एरिया पूछा जा रहा है ABC का। तो देखिए इसमें हम जानते हैं कि जो एरिया होता है ट्राइंगल का, उसका रेशियो जो हो जाता है वो बराबर हो जाता है उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो ABC का एरिया पूछा जा रहा है, ठीक है, ये हमें निकालना है। नीचे लिख लेते हैं DF, ये दे रखा है आपको कितना 2304, ये बराबर कर देते हैं AB यानी कि 24 गुना डिवाइड कर लीजिए DE के, DE का रेशियो साइड दे रखा है 36। तो अब इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं, 12 से 2 बारी में, 12 से 3 बारी में, ठीक है। इसको हम स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ ट्राइंगल का एरिया नीचे आ जाएगा 2304, इसको कर लीजिए कितना 4/9 है ना। तो 9 से अगर आप सिंपली इसको डिवाइड करेंगे तो 9 से ये 2 बारी में गया 18, 3 2 5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 45, ये 6 हो जाएगा। और यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूँ ABC, वो कितना हो जाएगा, इसको 4 गुना मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई 24 हो जाएगा 20, ठीक है, 2 22 हो जाएगा, 8 2 10, तो 1024 आ जाएगा इसका एरिया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, आपको 5 यूनिट दे रखा है, x की पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आप इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। 4 में से 8 गया, है ना, तो कितना आ जाता है आपके पास -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, प्लस कर लीजिए आप x में से 4 गया, x में से 4 गया इसका स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर हो जाता है 5 के स्क्वायर यानी कि 25 के। अब आपसे पॉसिबल वैल्यू x की पूछी जा रही है, तो आप इसको बिल्कुल सॉल्व मत कीजिएगा, इसको आप बाय ऑप्शन कीजिएगा, है ना। बाय ऑप्शन करते हैं तो सबसे पहले a रखिए, a में देखिए 7 है ना, तो 7 में से 4 गया, हो गया 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 9, तो 16 9 कितना हो गया 25। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया, आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर सही भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही है, क्वेश्चन में आपको नंबर मिलेंगे या फिर क्वेश्चन हट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये 25 क्वेश्चन थे जो इस बार पूछे गए, है ना, आसान क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आपसे रह गया, हमने जो छोड़ दिया था वो ये था 8वां क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल आपको दे रखा है, सम ऑफ लेंथ आपको पोल दे रखी है, ये कितना 75। तो यहाँ पे अगर मैं मान के चलता हूँ, ये हो जाएगा x के पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 75 माइनस एक्स, है ना, इस पूरे की लेंथ ये हो गई। बेस आपको डिस्टेंस इनके बीच में 20√3 दे ही रखा है। एंगल सबटेंडेड बाय द टॉप ऑफ अ पोल इज 60 डिग्री, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द पोल। तो देखिए यहाँ पे ना एक चीज है कि यहाँ पे कौन से पोल से कहाँ एंगल सबटेंड किया है ये नहीं बताया जा रहा है ना। तो ये वाला थोड़ा सा यहाँ दिक्कत लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है। अगर बोलेंगे तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन वो ये हिट एंड ट्रायल लगेगा, कभी हमें इस पोल से लेना पड़ेगा, कभी यहाँ से लेना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन तो आसान है, इसमें एक वर्ड मिस कर दिया है, मिसप्रिंट है, और बहुत आसान है। अगर वो लिखा होता, क्लियरली मेंशन किया होता कि कौन से पोल से किधर, छोटे वाले से बड़े पे दिया है, बड़े वाले से छोटे पे किया है, क्या किया है, तो ये आसानी से निकल जाता है इसका आंसर। तो आप बताइएगा कि अगर आपने ये पेपर में, अगर ये आपने मॉक दिया है, तो पेपर में आपने मॉक में ये क्वेश्चन सॉल्व किया कि नहीं किया, और किया भी तो अगर आपका सही आंसर आया कि नहीं आया, और कि कौन से वाले आपने मेथड से किया, मतलब कौन से पोल से कहाँ देखा, तो ये ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए ये 25 क्वेश्चन थे जो इस बार ऑलिव बोर्ड ने पूछे। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। सॉल्यूशन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रखने की कोशिश की गई है, जिससे कि आप जो है एग्जाम में इसको प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सोचना और करना। ये हम सब अपने प्रैक्टिस जो हम करते हैं सेल्फ स्टडी में, वही अप्लाई करने की हमने कोशिश की है। कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की या फिर एक बोला जाए कि एक सेफ इन्वायरमेंट में रह के सॉल्यूशन करने की कोशिश नहीं की गई है। ये सॉल्यूशंस वो हैं जो आप प्रेशर में एग्जाम के टाइम पे आराम से
एग्जाम हॉल में सोच सकते हैं। तो आशा करता हूँ सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। सॉल्यूशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। और भी ऑलिव बोर्ड की जो सीजीएल मेंस की वीडियो है वो भी मैंने अपलोड कर दिया, जो भी रिसेंट इन्होंने लाइव टेस्ट कराया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके देखिएगा। तमाम प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वहां मिल जाएगा, तो वहां अपने हिसाब से आप देखिएगा आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।